अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे इस टकलप्पा के, जो है यूपी में जो एक गुंडा है जो भगवा कलर का कपड़ा पहन के अपने आप को सीएम बताता है। दरअसल वो सीएम गुंडा है। वो अब क्या चाहता है कि रंगों में भी भेदभाव हो जाए। पहले तो इसने जाति में किया, उसके बाद नामों में किया, फिर कपड़ों में किया, अब रंग में भी आ गया। अब ये क्या कर रहा है, जोर ज़बरदस्ती प्रज्ञाराज में, जहाँ पे यूपी अपने योगी आदित्यनाथ का घर है, वहाँ पे वो पूरे घर को भगवा कलर कर रहे हैं, क्योंकि इससे प्रतीक आता है हिंदूइज्म का। और जो लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं उसे या तो अपने गुंडे भेज करके डरा दे रहे हैं, या तो उनके खिलाफ जेल में रिपोर्ट कर दे रहे हैं। ऐसा अभी राज चल रहा है। तो इसी के लिए हम लोगों ने इनको वोट दिया था। इन्होंने यही कहा था, सबका साथ सबका विकास, भाई बहनों सबका साथ। यही हो गया, सबका साथ और खुद का विकास। खाली इनका खुद का विकास। कहाँ से आते हैं ये लोग? ये भी बेचारा पूछ पूछ के थक गया है। ये सब टकलप्पे, बेवकूफ़, इनको अनपढ़ जाहिल जो मठ में बैठा करते थे और गांजा फूकते थे, अब वो सियासत में आ गए, सीएम बन गए। अब इनको सब भगवा चाहिए, जैसे कि इनका ही है। इनको सीएम बनाया गया है ना, राजा बना दिया गया है। सीएम 5 साल के लिए आए हैं, अपना राज करेंगे, चले जाएंगे। इनको 5 साल में ही पूरा भगवा चाहिए। अच्छा हुआ कि ये मिनिस्टर नहीं बन गए पीएम, नहीं तो ये पूरे इंडिया को ही कानून में ला देते कि भई ये सबके घर में भगवा ही होना चाहिए, नहीं तो जीएसटी डबल हो जाएगा। और ये सब कहाँ से कचड़ा आता है मालूम है? टीवी, न्यूज़ चैनल, इन सभी के वजह से भक्तों के दिमाग में सबसे ज़्यादा कचड़ा भरा जाता है टीवी से। तो आप सबसे निवेदन है कि टीवी न्यूज़ चैनल से बचिए, सोशल मीडिया पे आइए, ट्विटर पे आइए, यूट्यूब पे आइए, सोशल नेटवर्क को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हम जैसे लोगों का, और हमें मदद कीजिए। और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो हम बात करेंगे आज अनभक्तों से। अनभक्तों, ये 56 इंच का सीना आज कहाँ है? आज कहाँ है वो 56 इंच का सीना जो चाइना के टाइम में 56 की जगह ये 42 32 भी नहीं रहा होगा। तो पाकिस्तान के टाइम में तो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, मार देंगे, काट देंगे, स्ट्राइक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और यहाँ पे सिर्फ ऐप्स डिलीट कर दे, बस हो गया। उसके बाद बातचीत करेंगे ना, उसके बाद बातचीत चल रही है। आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे, ये 6 लोग जो मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं, जिन्होंने दिल्ली दंगे में सबसे ज़्यादा ये किया, मगर इन सब को बेल मिल चुकी है और क्लीन चिट भी मिल चुका है। ये सब मनुवादी मीडिया के बड़े ही चहीते लोग हैं। सब गुंडे राज के वजह से ही बचे हुए हैं। ये गुंडा राज जिस दिन ख़त्म होगा तभी इस दिन इस इंडिया का तरक्की होगा। इंडिया विश्व गुरु राजनाथ सिंह जी गए थे अपने वहाँ। शांति का संदेश दिया है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी किया। भारत दुनिया का यह इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। इनका भाषण सुना और आपको इनका भाषण सुन के ऐसा लग रहा हो कि अभी चरित्र, हम दुनिया के चरित्र, हमारा ऐसा नहीं है कि हम किसी पे हमला कर दे। इन्होंने इतना लंबा भाषण दिया है, इतना लंबा भाषण दिया, उसमें से एक बार भी चाइना का नाम लिया ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि उधर कोई ये चल रहा है, स्वागतम चल रहा है और इनको लेक्चर देने के लिए बुलाया गया है। या तो ऐसा लग रहा है लद्दाख में वोट चल रहा है और इनको लेक्चर देने के लिए बुलाया गया और ये लेक्चर दे रहे हैं। और ये सब मनुवादी मीडिया
इन सब को बढ़ा चढ़ा करके दिखाएगा कि ये बड़े बड़े मार दिए गोले, ये चाइना डर गया है। तो देखिए अभी ऐसी हालत हो गई है कि एक कोरोना पेशेंट को कर्नाटका में एम्स नहीं दिया गया, वो बेचारा चल के सीएम, कर्नाटका सीएम के घर तक पहुंचा, फिर भी उसको नहीं मिला और वो वहाँ पे बैठ के इंतज़ार करता रहा और ना जाने मौत आई कि नहीं आई कौन जानता है। तो आज हमारे ये कर्नाटक हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी गए थे वहाँ पे लेक्चर देने। और अगर ये पाकिस्तान होता तो ये दलाल मीडिया और ये गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते कि ढूक के मारेंगे, काट डालेंगे, चीट डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मगर जहाँ चाइना की आप बात आ गई तो हमारा संविधान ये नहीं कहता कि हम किसी की ज़मीन को ये करें, हमारा यही काम है कि बस शांति रहे। अभी मीडिया सिर्फ दिखा रहा है अमिताभ बच्चन खुद चल के मुतने गए, हगने गए, कि क्यों इसको पैरेलल हो गया था क्या? थोड़ा सा कोरोना वायरस है, पैसा है, खर्च करेंगे, बच जाएंगे। गरीब थोड़ी ना है जिनको हॉस्पिटल के बाहर मौत आ रही है तो कोई पूछने भी नहीं जा रहा है। अमिताभ बच्चन है भाई। आप ये वीडियो पहले सुन लीजिए। अरे माँ चुदी पर ही चल बता रहे हो करे। चलिए, व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी। तो पहले गए थे हमारे मोदी साहब, उन्होंने भी प्रचार खूब किया, खूब भाषण, और आ करके कुछ तो किया नहीं, आगे कुछ भी नहीं किया। अब हमारे राजनाथ सिंह भी गए, वो भी भाषण मस्त दे करके चले आए। मगर वही बात है, अगर इसकी जगह पाकिस्तान होता तब तक 10,000 बार नाम ले चुके होते, क्योंकि ये लोग अपनी नॉर्मल रैली पे सिर्फ 1 मिनट में 9 से 10 बार अपना पाकिस्तान 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 करते हैं। मगर आज जब पाकिस्तान नहीं है, इसकी जगह चाइना है, क्योंकि बम्बू कर देगा अगर उसका नाम लिए। इन्होंने 59 ऐप्स को बैन किया, वो भी बेकार ऐप्स को बैन किया, कोई काम का नहीं हुआ ऐप्स। सभी यूसी ब्राउज़र चल रहा है, DU रिकॉर्डर चल रहा है, शेयरिट चल रहा है, सब चल रहा है, खाली हेलो बंद हो चुका है। और वो तो देखिए ये पाकिस्तान का हालत होता तो ये होता है, और जब चाइना बीच में आता है तो ये हो जाता है इनकी हालत, मिस्टर बीन बन जाते हैं। तो अभी ये हो गया है और इनको चाइना ने इन्होंने चाइना का ऐप्स बंद किया, चाइना ने इनको इराक से निकलवा दिया। अभी ये अच्छी जगह पोजीशन में थे, वहाँ से इराक से भी इनके पत्ता कट हो गया, अब वहाँ भी चाइना ढुक गया, यानी इनको चाइना सब तरफ से घेरा। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दें, क्योंकि चाइना कभी भी लद्दाख के साइड से अटैक नहीं करेगा, वो अटैक करेगा तो आसाम के साइड से अटैक कर रहा है। वो बस एक ये कर रहा है कि आप लोग का ध्यान उस तरफ जाए और वो इधर से अटैक। बड़ी खबर, एक पंडित नहीं, वहाँ करीब 5-6 पंडितों को जो तिरुमला मंदिर में रहते हैं, जो कि अपने कर्नाटका में पड़ता है, वहाँ के भी कुछ पंडितों को कोरोना पॉजिटिव आया है। तो ये सब खबर तो न्यूज़ में नहीं चलेगा, क्योंकि ये मनुवादी है, इनको न्यूज़ चैनल में नहीं दिखाया जाता है। इनको बस एक खाते में लिख करके और उनको इंटरनेट में पोस्ट कर दिया जाता है, जबकि इस पर डिबेट नहीं होता है। प्रियंका गांधी वाड्रा को भी मोदी सरकार ने कहा है कि आप अपने घर को खाली कीजिए, जो सरकार की तरफ से मिलते हैं इनको घर, गाड़ी, बंगले, वो सब सरकार की तरफ से, सरकार के खर्चे पे अकोमोडेशन जो मिलता है, उनको खाली करने का नोटिस दे दिया है। प्रियंका गांधी ने कह दिया है कि हम खाली नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? ये सरकार में नहीं है जो इनको खाली करने का हुक्म दे दिया। अभी वो, क्योंकि प्रियंका गांधी अभी बीजेपी पे निशाना साध रही है, इसीलिए इनको निकालने की कोशिश किया जा रहा है। मगर बात यहाँ नहीं ख़त्म होगा। बात जब तक हमें सवाल का जवाब नहीं मिलता कि क्या चाइना हमारे 60 किलोमीटर ढुक गया है, तो ये मोदी जी सिर्फ अपना 56 इंच का सीना और लाल आंख ले करके खाली जाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, चले आते हैं, खाली बोल रहे हैं कि बात चल रहा है, हम बात पे ये करेंगे। क्यों? अगर पाकिस्तान होता तो अब तक एयर स्ट्राइक तो 4 बार कर दिए होते, मगर चाइना है, चाइना पे एयर स्ट्राइक करोगे तो इनके तो बम्बू कर देंगे। इसीलिए चाइना पे कल बात चल रही है। कब तक बात चल रही है कोई नहीं जानता, और ये कब तक आदमी को धोखा में रखेंगे। ऐसा होगा ना जब इलेक्शन का टाइम आएगा, अभी तो इलेक्शन दूर है, करीब नवंबर में इलेक्शन है बिहार में, तो उस वक्त ये लोग थोड़ा सा ये करके वोट कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए ये लोग कुछ करेंगे जिससे इनको वोट मिल जाए। क्योंकि इनकी आदत है, इनके सरकार में जब जब गिरावट आने लगेगी तब फौज के लोग मरते हैं, तब कहीं दंगा होता है।
जब इनका 2019 का चुनाव में इनको हार नसीब होने वाला था, तभी एक खबर आती है कि पुलवामा में अटैक हो गया है, वहाँ पे कुछ हमारे शहीद हो गए हैं। कैसे हो गए? कोई बम लाया, गाड़ी के पास लगाया और उड़ा दिया, ऐसे उड़ गया, ऐसे बम आ गया, कहीं से ये आ जाता, RDX आ जाता है। और इनके राज्य में RDX भी 3 टन RDX कोई गाड़ी भर के पाकिस्तान से ले आया। इनको चाहिए था एक मुद्दा, ताकि ये 2019 का वोट जीत जाए। अब इनके ऊपर खतरा है बिहार और बंगाल का वोट, इसीलिए अब इनके राज्य में फिर 20 जवान मर गए, फिर चाइना में ये हो रहा है। तो अब इनका एडवांटेज अभी अगर ले लेंगे तो इनको फिर 2019 नवंबर में जो इलेक्शन आ रहा है उनमें तो वोट मिलेगा नहीं। इसीलिए एकदम ठीक टाइम पे, जब जिस दिन वोट रहेगा उसके ठीक 1 हफ्ते पहले फिर कुछ शहीद होंगे, तब ये कोई बड़ा एक्शन लेके अपना नाम कमाएंगे, और नाम कमा के बंगाल और बिहार में झंडा गाड़ने की कोशिश करेंगे। अगर वो ना हो सका तो PM केयर में तो करोड़ों रुपया है ही है, MLA खरीद लेंगे। बस इनको तो 2 चीज़ आता है, एक हिंदू मुसलमान करो, एक मुसलमान को मारो, हिंदू को लड़ाओ, और जब हो जाए तो फिर हिंदू को जाति में बांट दो, दलित, चमार, बनिया, गनिया करके उनको बांट के फिर उनको मारो, फिर अपने आप को इनके सब के ऊपर खड़ा करके राज करेंगे। इनका यही मंसूबा है, ये शुरू से इनके दिमाग में यही चलता है, और ये हम सब के दिमाग में यही भरते हैं। मगर वो लोग जो इनको नहीं मानते उनको ये जेल भेज देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं, और उनके ऊपर NSA लगा दिया जाता है। और जो लोग इनकी भक्ति करते हैं उनको राज गद्दी में बैठा दिया जाता है, जैसे जस्टिस गोगोई जो कि अब रिटायरमेंट होने वाले थे, तो सोचा चलो थोड़ा चापलूसी करके पार्लियामेंट में जगह ले ही लेते हैं, तो मिल गया उनको जगह। और जस्टिस लोहिया जो इनके खिलाफ थे, जो सही में जो इनके नीतियों को समझ रहे थे, उनको मरवा दिया। सीधा हिसाब है, या तो जियो तो चटराओ, या तो फिर मर जाओ। तो इनका ये हालत है। इनको बस अभी वोट का इलेक्शन आने में कुछ महीने बाकी है, उनके बाद इनका कारनामा चालू हुआ। अभी तो सिर्फ कैंपेन चल रहा है इनका। कैंपेन जब लॉकडाउन किए थे तब उनके बाद पूरा लोग पैदल चल रहा था, तब इनके पास पैसे नहीं थे, तब इनके पास साधन नहीं थे। पर जब प्रचार चलाना हो तो इनके पास पैसे आ जाते हैं, और ये गली गली कूचो कूचो जंगल में भी टीवी लगवा देंगे अपनी ऐड चलाने के लिए। इनके पास तब लोग आ जाते हैं, तब पैसा आ जाता है। कहाँ से आ जाता है मालूम नहीं। अब क्यों ऐसा ये लोग करते हैं? क्योंकि इन्हें मालूम है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनपढ़ हैं। वो लोग टीवी में जो देता है उसी को सच मान लेते हैं। क्योंकि अनपढ़ लोग फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब कौन सा चलाएगा? उनको जो टीवी में खबर देगा उसी को सच मान लेगा। तो ये लोग जानते हैं, और इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि दलित समाज, मुस्लिम समाज कभी पढ़े, आगे बढ़े। क्योंकि अगर दलित समाज पढ़ लिया, अगर आगे बढ़ गया, तो इनको कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए दलितों का आरक्षण ख़त्म कर दिया, ताकि वो पढ़ ना पाए। और जो पढ़ना चाह रहे हैं उनको भी पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और इतनी फीस बढ़ा दी गई है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कि एक गरीब आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला आदमी नहीं पढ़ सकता है। लास्ट उसको 12 क्लास पढ़ के छोड़ना ही पड़ता है। मगर अब जब आरक्षण था तो उसके वजह से आदमी कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाता था, क्योंकि एक आदमी, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने पढ़ करके इनके नाक में नकेल कस दी है संविधान ला करके। इसीलिए ये नहीं चाहते कि दूसरा कोई दलित आगे बढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर इन पे कुछ नया खबर लाएंगे। तो आप इस खबरों को कैसे देखते हैं हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कोई गलती है तो उसमें कमेंट में हमें बताइए, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं। तो चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।